Hello dear students, here I am with a video of a general nature, how to answer MCQs intelligently. The purpose of making this video is obvious that during Corona period, the nature of your paper has changed from descriptive to objective. And now there is a very big question mark before you, how to attempt these MCQs in the best possible manner. तो बेस्ट पॉसिबल मैनर क्या हो सकता है MCQ को अटेम्प्ट करने का, यही मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो ध्यान से समझिए सारी बातें और उन्हें एग्ज़ाम के टाइम अप्लाई कीजिए और प्रिपरेशन में भी अप्लाई कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। सो लेट अस बिगिन हाउ टू आंसर MCQs इंटेलिजेंटली। Intelligently, it means with a certain logic in an analytical manner so that the best results may come to you. So as all of you know, there is much significance of one thing, that is study plus hard work. It is the prerequisite of success in examination. ये आपने किया ही होगा, एग्जामिनेशन की तैयारी में स्टडी भी की होगी और हार्ड वर्क भी किया होगा ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आ सकें। बट द बेसिक थिंग इज़ दिस कि वो स्टडी और हार्ड वर्क कई बार नाकाफ़ी हो जाते हैं, इनसफिशिएंट हो जाते हैं जब हमारे सामने उन टॉपिक्स से रिलेटेड MCQs आते हैं। क्योंकि MCQs में क्या होता है कि देयर इज क्वेश्चन ऑन माइन्यूट डिटेल्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो शायद आपने उनके ऊपर ध्यान डिस्क्रिप्टिव के टाइम पे नहीं दिया। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी इसे ज़रूर मान के चलिएगा कि स्टडी और हार्ड वर्क के साथ प्रैक्टिस ऑफ MCQs related to your subject or related to your paper. ये वीडियो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हमारे BA और MA के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, बल्कि आप आगे कंपटीशन देंगे तब भी, या किसी भी क्लास का कोई भी बच्चा है जो MCQ टाइप पेपर देना जा रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी एसेंशियल। अब प्रैक्टिस से क्या होता है, अगर आप MCQs की लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चंस या 200 या 300 कितने भी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए एक पेपर से रिलेटेड, अब हो सकता है कि वो सारे के सारे आपको याद ना रहें एग्ज़ाम में, लेकिन एग्ज़ाम में उसी टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत चांसेस है कि आप उसके ऑप्शंस सिलेक्ट करते समय सही ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें। क्योंकि जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती हैं, जिन पे हमने वर्क किया होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में सुरक्षित रहती हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनका उपयोग हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो सिर्फ पढ़ाई से और हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा बच्चों। यू हैव टू प्रैक्टिस MCQs ऑन डेली बेसिस। अब कहाँ से आए MCQs इतने सारे, तो उसके लिए गाइड्स हैं, लेकिन कीप इन माइंड दैट दोज गाइड्स शुड बी वेरी ऑथेंटिक, क्योंकि बहुत सारी गाइड्स में गलत आंसर्स भी होते हैं। ऑन इंटरनेट देयर आर नंबर ऑफ साइट्स ऑन विच यू मे गेट ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर टॉपिक। अपना ड्रामेटिस्ट, नॉवलिस्ट जो है उससे रिलेटेड आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं, उन्हें आंसर कर सकते हैं। क्विजेज आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट और अकॉर्डिंगली आप उन्हें तैयार कर सकते हैं। नाउ कम टू द एग्जामिनेशन हॉल। जब आपने स्टडी कर ली, हार्ड वर्क कर लिया और प्रैक्टिस भी कर ली एंड द पेपर इज़ इन योर हैंड, अब उस पेपर को कैसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से अटैम्प्ट करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मेरे आए। तो कीप इन माइंड सर्टेन थिंग्स। वन थिंग of which most of the students are habitual is that they usually attempt the paper in a particular sequence. The sequence which is there in the question paper,
First they would attempt the first question, after that the second question, after that the third question, and one by one they would attempt these questions. But as far as MCQs are concerned, do not follow any sequencing. आपको सीक्वेंस में नहीं करना है क्वेश्चंस को। फिर कैसे करना है? जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें पहले, जो थोड़े कम आते हैं वो उसके बाद, और जो बिल्कुल नहीं आते वो उसके बाद। ऐसा नहीं है कि पेपर में ऐसी सेटिंग होगी, इट वुड डिपेंड ऑन यू। आपको पेपर को 3 बार गो थ्रू करना होगा, 3 बार आप पेपर को पढ़ेंगे। पहली बार में देखिए फर्स्ट राउंड में क्या होगा, जब आप पेपर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट राउंड में क्या करेंगे कि आप फॉर एग्जाम्पल you would be asked at least 50 questions in one paper. 50 क्वेश्चंस पूछे गए आपसे, आए कितने भी है बट आपको अटेम्प्ट 50 करने हैं। 50 क्वेश्चन करने के लिए आपका पहला राउंड शुरू होता है। तो पहले राउंड में आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फर्स्ट आंसर आता है ठीक है, आप उसको टिक लगा देंगे। सेकंड आंसर आता है ठीक है, टिक लगा देंगे। थर्ड अगर आता है टिक लगा देंगे, नहीं आता है उसे स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम बहुत देर तक उसी क्वेश्चन के बारे में सोचते रहें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि अगर कई सारे क्वेश्चन ऐसे हो गए कि आपको नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए और आप उन क्वेश्चंस के भी आंसर प्रॉपर ना दे पाएँ जिन क्वेश्चंस को आप ठीक से जानते हैं। तो उसके लिए आपको सीक्वेंसिंग नहीं चाहिए। आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस जो आपको आते हैं और उन पे आप टिक लगाते जाएंगे। अब हो सकता है कि 50 क्वेश्चन में आपने पहली बार में, हो सकता है कि आपने 20 कर लिए, हो सकता है आपने 15 ही करे, हो सकता है किसी ने 10 ही करे। अब ये क्या किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तैयारी बहुत अच्छी है तो आप हो सकता है 25 भी कर लें, 20 कर लें, 15 कर लें, 10 कर लें। बहरहाल कम से कम अगर मान लीजिए आपने ये जितने क्वेश्चन कर लिए, इनके बारे में तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि इतने तो मुझे इसमें से आते हैं और ये सही हैं, और अब आपको इन्हें दोबारा से कंफ्यूजन में मेरे को नहीं आना है। अब सेकंड राउंड होगा, इसमें क्या करेंगे, इसे फिर हम वो वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो ये तो निकल गए, अब वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस हमें नहीं आए थे, सिर्फ वही पढ़ने हैं अब हमें। और इसमें से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट ऑप्शंस, एलिमिनेट ऑप्शंस क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, किसी भी 4 ऑप्शन हैं किसी क्वेश्चन के, ए बी सी डी। अब आप ढूंढेंगे इसमें से कि आपको नहीं पता कि ए बी सी डी में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। फिर कैसे करें, फिर हम अंदाज लगाते हैं कि देखो भाई ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता ना, ये वाला सही हो सकता। 2 तो आपने एलिमिनेट कर दिए, अलग कर दिए। अब आपको लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको ये देखना है कि नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में है या नहीं। हमारे बीए और एमए के स्टूडेंट्स जिनके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ, उसमें उनके पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब आप इन दोनों में जो आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है आपके लॉजिक के हिसाब से उसका आंसर लगाइए। तो सेकेंड राउंड जो होगा, हो सकता है उसमें आप इस तरीके से प्रेडिक्ट और एलिमिनेट करते करते हो सकता है कि आप 20 और 15 और 10 कितने भी क्वेश्चंस आपने कर लिए, लेकिन सेकेंड राउंड में ज़्यादा ही होते हैं फर्स्ट राउंड से नॉर्मली। नाउ द थर्ड, नाउ इट इज़ द थर्ड राउंड। दिस इज परफेक्टली एक तुक्का राउंड, जिसमें हमें तुक्के लगाने, हमें अब वही क्वेश्चंस बचे हैं जो हमसे बिल्कुल नहीं ही आए। वो 10 हो सकते हैं, वो 20 हो सकते हैं, वो 25 हो सकते हैं जो हमें बिल्कुल ही नहीं आते। अब किसी के 10 हैं तो उसे पूरा ध्यान अपना उन 10 पे लगाना है। किसी के अभी भी 20 बचे हैं तो वो पूरा ध्यान 20 पे लगाएगा। किसी के अभी भी 25 बचे हैं वो 25 पे लगाएगा। अब देखिए इससे क्या, अब थर्ड राउंड में आप क्या करेंगे कि थर्ड राउंड में आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन में देखेंगे कि कहीं किसी में ऐसा ऑप्शन तो नहीं है
ऑल ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव, ये वाले भी ऑप्शंस कई में आते हैं। तो आप देखिए कि ऑल ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव में से क्वेश्चन का ऑप्शन तो नहीं है। आप पाएंगे कि हाँ, इनमें से एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव जैसे ऑप्शंस हैं। तो बहुत बार ये रिसर्च से प्रूव किया हुई बात है, बहुत बार 70 to 80% बार ये वाले ऑप्शंस सही होते हैं। तो अगर बचे हुए क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शंस हैं तो आप उनको टिक कर दीजिए। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ा 1, अब आपने पढ़ा सेकंड क्वेश्चन, अब बिल्कुल नहीं आ रहा सेकंड, मतलब सेकंड से मतलब जो बचे हुए हैं उनमें सेकंड नहीं आ रहा। अब आप क्या करें, बहुत देर तक 10 मिनट तक उसे ही सोचते रहे, नहीं हम आगे वाले को ट्राई करते हैं। उसे आप 2-3 मिनट सोचिए और छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि छोड़ देने से ऐसा होगा क्या कि हमें मतलब वो हम भूल गए क्वेश्चन, नहीं। हमारा ब्रेन इस तरीके से सेट होता है, इस तरीके से फंक्शन करता है कि जिस चीज़ को आप छोड़ के आगे बढ़ जाते हो बट आपको परेशान कर रही है वो चीज़, वो आपके दिमाग में काफ़ी देर तक घूमती रहती है। भले कॉन्शियसली आप आगे वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, तो आप उस पीछे वाले क्वेश्चन को काम करने दीजिए दिमाग को, और आगे आप बढ़ जाइए क्वेश्चन छोड़ के। और हो सकता है कि आप 4-5 क्वेश्चन कर पाएँ और तभी आपको उस वाले क्वेश्चन में भी ये समझ में आ जाए कि हाँ, उन चारों में से ये वाला लगा दूँ तो सही होगा। तो एक क्वेश्चन पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आप इस तरीके से अपनी थिंकिंग प्रोसेस को साइमल्टेनियसली साथ साथ चलने दीजिए और आगे के क्वेश्चंस को करते जाइए। अब देखिए कई बार क्या होता है, एक और तुक्का लगाने का तरीका है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ABCD ये ऑप्शंस हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या लगाऊं, आपने टिक निकाल दिया कि भाई ये भी नहीं हो सकता, भाई ये भी नहीं हो सकता, अब इसमें और इसमें देखूं कि क्या हो सकता है। तो बहुत बार जब 2 ऑप्शन बचते हैं तो उसमें जो ऊपर वाला ऑप्शन है कई बार वो सही होता है। तो कोशिश कीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो B और C में से कोशिश कीजिए कि हम B वाले पे लगा पाए। देखिए ये फिर वही वाली बात है कि ये 100% फुल प्रूफ मेथड नहीं है। दीज आर द प्रेडिक्शंस, दीज आर द रिसर्चेज which were made by a number of researchers on a number of papers and a number of tests and on the basis of which I am telling you। आप ये मत सोचिएगा कि मैडम ने B कहा है, B ही लगा दिया तो ये सही क्यों नहीं हुआ। चांसेस ज़्यादा हैं कि ये सही हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि उसे हम ध्यान रखेंगे तो 100% सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अब 10 का आपका ऑप्शन B है, 11 है उसका ऑप्शन भी B है, अब 12 वो क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा तो बहुत चांसेस हैं कि इसका B ऑप्शन तो नहीं ही होगा। अब आप कंफ्यूज हैं ABCD में से कौन सा लगाऊं, A हो नहीं सकता, D हो नहीं सकता, अब कौन सा लगाऊं BC में से। तो अगर मान लीजिए ऊपर के 2 B हैं तो चांसेस हैं कि ये वाला सही होगा। तो इस तरीके से भाई ऐसा हो सकता है। इस तरीके से आप ध्यान रख के क्वेश्चंस के ऊपर निशान लगाएंगे तो बहुत बार आपके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और निश्चित रूप से अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चंस के आंसर को लॉजिकली सोच के, एनालिटिकली सोच के, क्रिटिकली सोच के उनके ऊपर आपको निश्चित रूप से निशान लगाना ही चाहिए। उसमें बस एक बात याद रखिएगा, कई बार बच्चे कन्फ्यूज़न में अपने सही क्वेश्चन के आंसर जानते हुए भी गलत कर देते हैं। वो कब होता है, जब उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। और कॉन्फिडेंस कब लूज़ हो जाता है, जब उन पे बहुत सारे से क्वेश्चंस करने नहीं आते। इसीलिए मैंने कहा है कि पहला जो राउंड है उसे बिना सीक्वेंसिंग के पूरा कर दीजिए। वो 20 तो आपके सही होने ही हैं, अब सेकेंड राउंड के थोड़े और सही हो जाएंगे,
फिर थर्ड राउंड में से हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब आपके जो सही हैं उनके गलत होने के चांसेस नहीं होते अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और फॉलो कीजिए इन मेथड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। आई थिंक दिस वीडियो वुड बी यूजफुल टू यू। सो थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग।